गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का अकाउंट्स की बुक वॉल्यूम 2 पार्ट ए चैप्टर नंबर 6 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज इशू ऑफ शेयर्स क्वेश्चन नंबर 29। सी क्वेश्चन नंबर 29 इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो जेड लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। ठीक है। तो 10,000 shares are authorized, but company offered 5,000 of these shares to the public, which were payable 25 on application, 50 on allotment, and balance on first and final call. तो balance मतलब 25 बचता है, 25, 50 and 25। फिर ये एप्लीकेशंस हमें 7,100 शेयर्स के लिए रिसीव हुई हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, 5,000 हमने इशू किए थे, मिले सब्सक्राइब हुए हैं 7,100। तो हमने इनका अलॉटमेंट कैसे किया है, 4,000 वालों को 4,000 शेयर्स दिए हैं, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको 1,000 शेयर्स दिए हैं, जिन्होंने 100 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उनको कुछ भी नहीं दिया है, नील है। फिर अलॉटमेंट पे हमको 1,85,000 रुपीज मिले हैं, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट कैरिड फ्रॉम एप्लीकेशन मनी। तो जो अमाउंट एप्लीकेशन पर एक्सेस मिला था और जिसे हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, उसके अलावा हमें 1,85,000 और मिले हैं अलॉटमेंट में। एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हमें मिले हैं 1,15,000। सो डायरेक्टर्स डिसाइडेड टू फॉरफिटेड दोज शेयर्स ऑन विच अलॉटमेंट मनी वाज ओवरड्यू। जिन पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था वो फॉरफिट कर रहे हैं डायरेक्टर्स। तो शो द एंट्रीज इन द कंपनीज बुक्स। ठीक है। तो हमने सबसे पहले एक टेबल बनाया, देखो ये 8 कॉलम टेबल है। अब इसमें देखो सबसे पहला कॉलम है ए कॉलम शेयर्स अप्लाइड। तो 4,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था। सेकंड कॉलम है शेयर्स अलॉटेड, उनको 4,000 शेयर्स ही दिए गए हैं, तो 4,000 के लिए अप्लाई किया, 4,000 दिए गए। थर्ड कॉलम सी कॉलम में है एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड। सो 25 रुपीज पर शेयर है। तो हमने ए कॉलम को 25 से मल्टीप्लाई किया, यानी 4,000 इंटू 25 1 लाख। डी में है मनी शेयर्स अलॉटेड, देखो एप्लीकेशन शेयर और शेयर्स अलॉटेड हैं बी कॉलम में 4,000, यानी 1 लाख। तो हमें एप्लीकेशन मनी मिला 1 लाख, एप्लीकेशन मनी मिला, अप्लाइड शेयर्स पर 1 लाख और शेयर्स अलॉटेड पर भी 1 लाख। तो एक्सिस कुछ भी नहीं है, एक्सिस के लिए क्या था सी माइनस डी। सो 1 लाख माइनस 1 लाख नील। तो जब एक्सिस ही नहीं है तो एक्सिस को हम कहीं एडजस्ट भी नहीं करेंगे। सो लास्ट के 3 कॉलम्स में नील नील नील। तो कोई एक्सिस नहीं है तो कहीं एडजस्टमेंट भी नहीं होगा। फिर है सेकंड रो, जिसमें 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, उनको शेयर्स अलॉट हुए 1,000। फिर सी कॉलम में आएगा 3,000 इंटू 25 75,000। डी कॉलम में आएगा 1,000 इंटू 25 25,000। ई कॉलम में आएगा सी माइनस डी। सो 75,000 माइनस 25,000 50,000। एंड वो 50,000 हमने कहाँ एडजस्ट करना है वो देखेंगे। तो देखो 1,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट था, ठीक है। सेकेंड रो में 1,000 का अलॉटमेंट है और 1,000 शेयर्स आपका जो। तो देखो 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, 1,000 शेयर्स अलॉट किए थे। एप्लीकेशन अप्लाइड शेयर्स में मिला 75,000 और अलॉटेड शेयर्स पर हुआ 25,000, एक्सेस हुआ 50,000। और वो 50,000 को हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया है, क्योंकि 1,000 इंटू 50 50,000। तो इन पर जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया था वो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया है।
अब हमें इनसे अलॉटमेंट का कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि 1000 शेयर्स में हमें 50 रुपीज ही चाहिए थी। वो 50,000 हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल चुका है, तो ये आगे जाके इसमें कुछ देंगे भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट कॉल और रिफंड का कॉलम नील हो गया, क्योंकि एक्सेस पूरा का पूरा एडजस्ट हो गया। फिर थर्ड कॉलम, थर्ड रो में है 100 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आई, लेकिन उनको कुछ भी शेयर्स अलॉट नहीं हुए, जीरो। फिर एप्लीकेशन मनी और शेयर्स अप्लाइड, सी कॉलम में आएगा 2500, डी कॉलम में नील, क्योंकि बी कॉलम में कुछ भी नहीं था तो डी में भी नील। एक्सिस हो गया सी माइनस डी 2500, और ये एक्सिस को हम रिफंड कर देंगे क्योंकि हमने इनको कोई शेयर्स अलॉट नहीं किए, तो हमें इनका कोई एडजस्टमेंट भी नहीं करना है। ठीक है, अब हम टोटल कर लेंगे। तो अप्लाइड का टोटल है 7100, अलॉटेड का 5000, एप्लीकेशन मनी ऑन शेयर्स अप्लाइड 177,500। इसको हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, तीनों रोज को ऐड कर सकते हैं, 1,75,000 एंड 2,500, या फिर हम 7,100 इंटू 25 वैसे भी कर सकते हैं। ऐसे ही डी कॉलम का करेंगे 1,25,000 का टोटल, या फिर हम 5,000 इंटू 25 भी कर सकते हैं। फिर एक्सेस का टोटल क्या, अलॉटमेंट का एंड रिफंड का। ठीक है, अब हम जर्नल एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 7,100 शेयर्स एट द रेट ₹25 ईच। तो 7,100 इंटू 25, 177,500 का अमाउंट। फिर एप्लीकेशन मनी को हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 177,500 टू शेयर कैपिटल। तो देखो 5,000 शेयर है, और 25 के हिसाब से 1,25,000 अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ 50,000, टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे आप। ये देखो अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है 50,000 और रिफंड हुआ 2,500। तो 50,000 एंड 2,500। फिर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल एंड एक्सेस मनी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड रिफंडेड। फिर अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सो 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹50, 2,50,000। शेयर अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स एट द रेट ₹50 ईच। फिर है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखो हमें उसमें 1,85,000 मिला है, तो एप्लीकेशन मनी हमें मिला है, अलॉटमेंट मनी मिला है, लेकिन कुछ शेयर्स पर नहीं मिला है। तो ये देखो हमारा 2,50,000 अलॉटमेंट ड्यू था। अलॉटमेंट ड्यू था 2,50,000, जिसमें से हमें एप्लीकेशन के टाइम पे मिल गया था 50,000। अभी बचा 2 लाख, 2 लाख मिलना चाहिए था हमें, लेकिन मिला है 1,85,000। तो 15,000 हमें नहीं मिला। तो 15,000 नहीं मिला मतलब कितने शेयर्स पर नहीं मिला, तो नंबर ऑफ शेयर्स 300 शेयर्स। तो देखो हमने लिखा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 300 शेयर्स। फिर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 5,000 इंटू 25, 1,25,000। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू ऑन 5,000 शेयर एट द रेट ₹25 ईच। फिर रिसीव का एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉस्ट इन डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल हमने कितना डेबिट किया था, 1,25,000, उतना ही क्रेडिट करेंगे। बैंक में मिला है 1,15,000 एंड कॉस्ट इन एरियर है 10,000। तो देखो कितने शेयर्स पर नहीं मिला, 10,000 डिवाइडेड बाई 25, तो 400 शेयर्स पर पैसा नहीं मिला, बाकी सब पर मिल गए। अब हम फॉरफीट करेंगे वो शेयर जिन पर हमें अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला था। अलॉटमेंट का देखो यहाँ पर हमने 300 शेयर्स निकाले थे,
300 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, तो वही शेयर्स हमने फॉरफिट करने हैं। So share capital account debit to share forfeiture to share allotment to cause in area. So 300 shares forfeited on non-payment of allotment and first call being. So share capital में आएगा called up value. तो हमने पूरा 100 रुपीज कॉल किया है, तो 300 इंटू 100 30,000। तो शेयर फॉरफीचर में आएगा जो पैसा मिल चुका है, ठीक है। तो एप्लीकेशन केवल मिला है 300 इंटू 25 7500। अलॉटमेंट हमें नहीं मिला है 300 इंटू 50 15,000। कॉल्स इन एरियर हमको नहीं मिला है 300 इंटू 25 तो 7500। तो 300 शेयर्स फॉरफिटेड ऑन नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। सो क्वेश्चन डन।